दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप कुमार जी के चैनल में। आज हम करेंगे हरियाणा जनवरी 2020 की करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, कर्नाटक के तुमकुरु के सिद्धगंगा मठ में आयोजित कार्यक्रम हुआ था। इसमें हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा मिला? कृषि कर्मक पुरस्कार। तो 2017-18 के लिए तिलहन में सरसों की खेती की एक अच्छी पैदावार के लिए हरियाणा को यह पुरस्कार दिया गया। और इसका जो पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और विभाग के एससीएस अधिकारी संजीव कौशल को। इस पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। बढ़ते हैं आगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक कौन है? तो श्री चंद्रशेखर खरे। आगे है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सुनील वशिष्ठ को। आगे है, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मीडिया सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? सुनील पर्ती को। और यह कौन थे? हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार। यानी ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है, यानी विपक्ष का नेता कौन है? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और यह सुनील पर्ती कौन थे? इसके पहले मीडिया सलाहकार थे। बढ़ते हैं आगे। आगे है, हरियाणा में अब प्राइवेट स्कूल खोलने व अपग्रेड करने की अनुमति लेने के लिए कैसी प्रक्रिया किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? ऑनलाइन। यानी अब आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेट स्कूल खोलना है। आगे है, जम्मू और कश्मीर के MA स्टेडियम में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता? भारती रतेरा ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 बुढ़ापा, दिव्यांग यानी जो विकलांग होते हैं और विधवा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर है 250 रुपये की। यानी फरवरी 2000 माह में बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन जो पहले 2000 मिलती थी, अब कितनी मिलेगी? 2250। इस समय हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन के रूप में प्रति माह 540 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और नई बढ़ोतरी के बाद सरकार पर 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रदेश की निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल में अब किस भाषा में कामकाज किया जाएगा? तो आंसर क्या है? हिंदी भाषा में। और यह निर्णय हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 में लिया है। यानी पहले क्या था कि जो अदालत होती थी उसमें सिर्फ इंग्लिश भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब से किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? और इसका जो बैठक हुई थी कब हुई थी? जनवरी 2020 में। तो क्या रखा गया है? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने झज्जर नपा को डैश बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यानी नपा का मतलब क्या है? पहले ये क्या थी? नगर पालिका थी और अब इसे क्या बना दिया जाएगा? नगर परिषद। तो इसकी घोषणा की है कि झज्जर को अब क्या बना दिया जाएगा? नगर परिषद बना दिया जाएगा। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में गांव सांजरवास फोगाट के पहलवान विकास नांगिल ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। यानी कौन सी चैंपियनशिप में? नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 में। कौन है? विकास नांगिल। कहाँ के? गांव सांजरवास। और कौन सा पदक जीता? रजत पदक। बढ़ते हैं आगे। 29वीं हरियाणा राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता में
गांव चरखी के प्रशिक्षक राजकुमार कोच ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? 400 मीटर में गोल्ड मेडल और 1500 मीटर में ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। इसके अलावा डिस्क थ्रो में भी कांस्य पदक जीता और 29वीं हरियाणा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जो हुई थी, कब हुई थी? 28 से 29 दिसंबर को हिसार के महावीर स्टेडियम में आयोजित हुई थी। आपको ये भी याद रखना कि महावीर स्टेडियम कौन से ज़िले में पड़ता है? तो हिसार में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट की बैठक जनवरी 2020 में विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट कौन सी कमेटी बनाई गई है? तो कैबिनेट सब कमेटी, जिसके चेयरमैन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रश्न याद रखना शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर को बनाया है। खेल मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री अनूप धानक को सदस्य बनाया है। आपको ये तीनों याद रखने हैं। आगे है मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में एमडी के कोर्स में कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं? ठीक है, तो 10%, यानी पहले से 10% सीटें बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, कोर्स में SC BC एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया है। अब आरक्षण 10% आरक्षण EWD वाले को भी दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सेवा के दौरान मृत्यु होने या लापता हुए सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए सरकार ने कौन सी नई स्कीम लॉन्च की है? तो एक्स ग्रेसिया स्कीम। कौन सी स्कीम लॉन्च की है? एक्स ग्रेसिया स्कीम, ये ध्यान में रखना। 6 जनवरी 2019 को हरियाणा के सिरसा 1,94,00,000 रुपए की लागत से बनी गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किसने किया? यानी 1,94,00,000 रुपए से सिरसा में क्या बनाई गई है? गुणवत्ता जांच की एक प्रयोगशाला बनाई गई है। कब? 6 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने इस गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में किसान अपने फल एवं सब्जियों में रासायनिक कीटनाशकों एवं खादों के लेवल की जांच करवा सकते हैं। साथ ही किसानों को फल तथा सब्जियां उत्पन्न के लिए कीटनाशक खाद्यों की आवश्यकता बारे में भी सलाह दी जाएगी। ठीक है, यानी यह बननी स्टार्ट कब हुई थी? इसमें, और जनवरी में क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा फ्यूजन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ISFT 2020 की मेज़बानी की जाएगी? तो कौन सा है? JC बोस, जिसे हम पहले किस नाम से जानते थे? YMCA के नाम से, जो फरीदाबाद में है। इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ टेक्सास और इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अन्य कुछ महत्वपूर्ण संस्थान आगामी 6 से 10 जनवरी 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 400 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो ये आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था? JC बोस में। ठीक है, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के गांव कागदाना में उद्योग और वाणिज्यिक विभाग की स्टेट मिनी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत किसका उद्घाटन किया है? तो किसका किया है? ग्लोबल एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा संस्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का। तो किसका उद्घाटन किया है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर का, यानी CFS। इसके तहत क्या होगा कि ग्रिल, विंडो, डोर फ्रेम और कृषि उपकरण जैसे ट्राली,
प्लाउ ब्लेड इत्यादि उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में पहली बार किस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? तो स्टार्टअप प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 टीमों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्टार्टअप प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की फाइनल प्रस्तुति 23 और 24 जनवरी 2020 को उच्चतर शिक्षक निदेशालय पंचकुला में की जाएगी और प्रथम चरण 13 जून 2019 को कॉलेजों में शुरू की गई थी, जिसमें 31 टीमों ने अपने अपने स्टार्टअप की प्रस्तुति दी थी। इनमें अव्वल आने वाले स्टार्टअप में से 22 कॉलेजों द्वारा स्टेट लेवल की स्टार्टअप प्रतियोगिता का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ते हैं आगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य किया है? तो 15%। यानी राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले 5 वर्षों में 6% से बढ़कर 15% हो गई है और इसे कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो 15%। देश में ऐसे पहले राज्य का नाम बताओ जहां सबसे अधिक महिला पुलिस थाने हैं? तो कहां पर है? हरियाणा में। कितने हैं? 34। ठीक है। 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी में मृत्युदंड देने का कानून सबसे पहले पारित करने वाला राज्य कौन है? हरियाणा। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम 12 जनवरी के अवसर पर मनाते हैं, किसके जन्मदिन पर? तूफानी हिंदू कहे जाने वाले विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तर पर रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो आंसर क्या होगा? रेवाड़ी। ठीक है। जानते हैं क्या थी ये स्कीम। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज रेवाड़ी के IOC चौक से रन फॉर यूथ, यूथ फॉर नेशन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूथ मैराथन में पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के वीरेंद्र कुमार पुत्र कामधन प्रथम रहे। ठीक है। और उत्तराखंड के मंजीत सिंह पुत्र बहादुर द्वितीय तथा रेवाड़ी के विश्वजीत पुत्र अशोक कुमार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और महिला वर्ग में गोकलगढ़ रेवाड़ी की भारती पुत्री रोहतास की प्रथम रही और बालधन रेवाड़ी की शर्मिला सेकंड रही और जखाला रेवाड़ी की सरिता पुत्री हरि सिंह की तीसरे स्थान पर रही। इसमें प्रथम 3 स्थान पर प्राप्त करने वाले को नगद पुरस्कार भी दिया गया। आपको ज़्यादा ध्यान क्या रखना है कि रन फॉर यूथ मैराथन कहाँ पर हुई थी? तो रेवाड़ी में हुई थी। और किस अवसर पर हुई थी? 12 जनवरी को, युवा दिवस के अवसर पर। अब देखते हैं आगे। मधुबन स्थित हरियाणा सशस्त्र पुलिस के वछेर स्टेडियम में कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? यानी आपको बताना है कि जो हाल ही में जो पुलिस की भर्ती हुई थी ये कौन से बैच की थी? तो कौन सी थी? 86वें बैच की। CM खट्टर ने 1647 महिला एवं पुरुष सिपाहियों को उनके प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पुलिस जवानों की परेड का नेतृत्व स्क्रूट महिला सिपाही प्रीति एवं सेकंड कमांडर हंसराज ने किया। पुलिस प्रशिक्षण के 86वें बैच में ओवरऑल द्वितीय स्थान हासिल करने वाली बीटेक पास सिपाही मीनाक्षी को मुख्यमंत्री ने 31,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया। इसी प्रकार बेस्ट इंडोर क्लस्टर में ओवरऑल रहने पर 82 पास सिपाही टीनू को भी
10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया, जबकि परेड कमांडर कांस्टेबल प्रीति को ओवरऑल बेस्ट आउटडोर क्लस्टर के लिए 10,000 रुपये दिए गए और एक प्रशंसा पत्र भी दिया गया। बीटेक मैकेनिकल सिपाही रणबीर सिंह को ओवरऑल बेस्ट इन आउटडोर क्लस्टर के लिए प्रथम श्रेणी प्रशंसा पत्र और 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। देखो दोस्तों, किए हुए इन्होंने बीटेक BSc है और लग किस में रहे हैं, हरियाणा कांस्टेबल में। ठीक है, तो बेरोजगारी का आलम आप समझ सकते हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये दीक्षांत समारोह हुआ था कौन से नंबर का हुआ था, 86वें नंबर का। बढ़ते हैं आगे। मधुबन में पुलिस प्रशिक्षण की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में, और वर्ष 2002 में इसे HAP का दर्जा मिला। अब यह देश की सर्वोत्तम पुलिस अकादमी में से एक है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस के 86वें बैच के दीक्षांत समारोह में CM खट्टर ने प्रतिवर्ष हरियाणा कितनी नई भर्तियों की घोषणा की, तो 5,000 नई, यानी उन्होंने कहा था कि हर साल 5,000 नई पुलिस की भर्तियां निकलेंगी, लेकिन कोरोना की वजह से लगता है एक भी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कैथल में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किसने किया, तो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने। अब आगे देखते हैं। केरल में आयोजित हुई मास्टर एथलेटिक्स में खेड़ा भिवानी के रिटायर अफसर भंवर पाल ने कौन सा मेडल जीता, तो कौन सा जीता, सिल्वर मेडल। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत गुरुग्राम में ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने। किसका, हरियाणा कौशल विकास के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर का। अब देखते हैं आगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, ये ध्यान में रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की फुल फॉर्म है। मजदूरी करने वाले की दिहाड़ी में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो 63 रुपये की। अब तक उन्हें 284 रुपये मिलते थे, यानी अब कितने मिलेंगे, 284 में 63 ऐड कर दो तो कितने हो गए, 7, 5, यानी 357 रुपये। बढ़ते हैं आगे। भवन एवं निर्माण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों की विधवा एवं बुढ़ापा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, तो पहले पंजीकृत की विधवाओं में 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2750 एवं बुढ़ापा पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750 करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय गुरुग्राम में द हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से 19वीं बैठक की अध्यक्षता में डिप्टी CM जो कौन है, हमारे दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा लिया गया है। गुरुग्राम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया, मनोहर लाल खट्टर ने। बढ़ते हैं आगे। नव वर्ष के मौके पर हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू ने अपने 7 समिष्ट अभियान के तहत किस देश की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ पर तिरंगा फहराया है, तो हम जानते हैं एकांगुआ कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। अनीता कुंडू के 7 समिट यानी 7 चोटियों पर चढ़ने का इन्होंने अभियान चलाया है, तो कहाँ पर चढ़े हैं अभी ये अनीता कुंडू, कहाँ पर चढ़ी है, एकांगुआ की चोटी पर। रेसलिंग टीवी द्वारा आयोजित पोल में हरियाणा के किन पहलवानों को सर्वश्रेष्ठ पहलवान चुना गया है, तो दीपक पुनिया और विनेश फोगाट। आगे है। वायुसेना में फ्लाइंग अफसर बनने वाली पूनम चौहान हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, तो किससे है, पलवल से। जूनियर
रेसलर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किस हरियाणा पहलवान को दिया गया? तो दीपक पूनिया को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने हरियाणा के किस जिले के गांव गुरावड़ा को डिजिटल गांव घोषित किया है? तो इसका आंसर है रेवाड़ी। फिक्की ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के खिताब से सम्मानित किया है? इसे किया है रानी रामपाल कौर। ये कौन है? हॉकी, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है और इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से। ठीक है। तृतीय हरियाणा गर्ल्स बटालियन एनसीसी हिसार द्वारा वार्षिक संयोजित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कब किया गया? तो 2 से 12 जनवरी। बढ़ते हैं आगे। आज का आखिरी प्रश्न, एजुकेशन टुडे द्वारा देश भर में सीबीएसई स्कूल की दक्षता जांचने के लिए ऑनलाइन सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में भिवानी के किस स्कूल को इंडिया स्कूल मेरिट के अवार्ड से नवाजा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे। बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी खेड़ा, यह अवार्ड 2019-20 के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये था जनवरी 2020 हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट नंबर 1। जल्द ही हम दूसरा पार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।